क्योंकि आई नो कि आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हो मीटिंग स्टार्ट होने का, एंड फाइनली मीटिंग हैज स्टार्टेड। सो इफ यू कैन हियर मी एंड आई एम विजिबल, तो जल्दी से यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप लोग, आप लोगों का ये वीक कैसा रहा, और कितना स्ट्रगल करना पड़ा, या कितना इजी रहा, स्मूथ था, ओके था, एवरेज, गुड, कैसा रहा आप लोगों का ये पूरा वीक? गायत्री, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे बताइए, आपका वीक अच्छा नहीं था क्या? अच्छा था, ओके ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी लीड्स गुरु में एनरोल्ड हैं, उनको काफी सारा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। और कुछ लोग होंगे जो जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, अभी अभी एनरोल किया है, उनकी ये फर्स्ट सीक्रेट ऑफ रिचनेस का सेशन है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं लीड्स गुरु के, जो एग्जिस्टिंग प्यारे प्यारे प्रेशियस मेंबर्स हैं लीड्स गुरु के, क्या आप लोग हमारे न्यू मेंबर्स को समझा सकते हो कि हम सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन क्यों करते हैं, और इसका पर्पस क्या होता है, इस मीटिंग में हम क्या डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो ग्राउंड रूल्स है, सबसे एक ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्राउंड रूल ये है कि आप लोगों को अपना कैमरा ऑन रखना है, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। जैसे कि यहाँ पे उन्नति ने रखा है, कविता ने रखा है, अंजना जी ने रखा है, काफी सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑन रखा है। मैं उन लोगों को देख पा रही हूँ स्माइल करते हुए कि वो लोग अटेंटिवली बैठे हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए। राजा राम जी ने भी रखा है अपना कैमरा ऑन, और काफी ज्यादा अटेंशन के साथ बैठे हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए। सो इट्स वेरी नाइस टू सी यू ऑल पीपल। तो जल्दी से मुझे बताओ, ऐसे अपना हाथ खड़ा कर सकते हो, फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन हम क्यों करते हैं। हाँ, जैसे कि देखो यहाँ पे एक मैसेज आ भी गया ऑलरेडी कि मैं न्यू कमर हूँ, तो मुझे जानना है कि सीक्रेट ऑफ बिजनेस सेशन क्या है। तो जल्दी से बताइए, कौन बताएगा मुझे? कोई है जो बताएगा? एवरीबडी, एनीबडी, एनीबडी, कोई बताएगा सीक्रेट ऑफ बिजनेस सेशन हम क्यों कंडक्ट करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? नोबडी, कोई हाथ खड़ा नहीं करना चाहता? ओहो, सब लोग नए हो क्या? एवरीबडी इज न्यू। ज्योति कालरा, आप बताना चाहोगे? नहीं, ओके ओके ओके। नए हैं, सभी लोग नए हैं। नोबडी। आप लोग बात करना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो? एनीथिंग एनीथिंग। ओके, कौन कर सकता है? तृप्ति कर सकती हैं, ठीक है, तृप्ति को ढूंढते हैं हम। मुझे वीडियो में तो नहीं दिख रहे हो, पर मैं ऐसे ढूंढ लेती हूँ कि आप कहाँ पर हो। ओके, हाय तृप्ति, आप अनम्यूट कर सकते हो? हेलो मैम। कैसे हो आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मुझे ये बताइए, आपको लीड्स गुरु में कितना टाइम हो गया है अभी? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हो गए हैं, और आपको कैसा लग रहा है लीड्स गुरु में? बहुत अच्छे मैम, मतलब बहुत सीखने के लिए बहुत चीजें मेरे को मिला है यहाँ से। ओके। And मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है, तो आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। आप हिंदी नहीं, आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करती हैं? आई एम फ्रॉम उड़ीसा, उड़िया। ओके, सो यू आर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश? नहीं, हिंदी ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ा सा टूटी तो। फूटी है बस। ओके, तो मुझे बताइए कि आप बता सकती है, समझा सकती है कि हम सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन जो है यहाँ पे किस बारे में डिस्कस करते हैं और किस पर्पस के लिए होता है? सीक्रेट बिजनेस में जो लोग मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं, मैंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड किए। जो लोग लीड्स ग्रुप में मतलब 5 लाख से ज्यादा अर्न कर चुके हैं, वही हम्म। लोग गेस्ट के हिसाब से आते हैं लीड्स ओके। ग्रुप सीक्रेट ऑफ बिजनेस में।
ओके ओके, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा मिस आउट हो गया, कोई बात नहीं, हम हेमेंद्र जी से जानेंगे, उन्होंने बोला है कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो उनसे बात करते हैं, एक सेकेंड। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, हेलो। Yes, ma'am. Now I think I am audible, right? यस, यू आर ऑडिबल, वेरी वेरी गुड Okay. इवनिंग, हाउ आर यू? Very good evening, ma'am. I'm always fine. And what ऑलवेज about you, फाइन। ma'am? आई एम ऑल्सो गुड, जस्ट सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो टेल मी कि हाँ, आपको कितना टाइम हो गया है लीड्स क्रू में अभी? Almost, ma'am, 13 to 14 months. काफी सारा, और आपको तो काफी सारा एक्सपीरियंस भी हो गया होगा अभी तक, मतलब। मैं मैडम एक सीक्रेट ऑफ रिचनेस का सेशन होस्ट भी कर चुका हूँ. ओ, ऑल राइट, आई गेस मैं नहीं होंगी उस टाइम पे फिर। Right, right. You was not there. ओके, सो आपका इस बार का क्या रीजन है सीक्रेट ऑफ बिजनेस सेशन अटेंड करने का? आपको और स्ट्रैटेजीज जाननी है? नहीं मैम, एक्चुअली मुझे स्ट्रेटजीज पता है, बट अगर लीडर यहाँ पर नहीं होगा मैम तो उसकी टीम भी यहाँ पर नहीं होगी. सो दैट्स वाई मैं यहाँ हम्म। पर खुद आता हूँ ताकि मैं अपनी टीम के लोगों को भी ला सकूं. इफ आई एम सिटिंग हियर देन यू कैन टू. अगर मुझे इतना सब कुछ हो गया, मैं ऑलमोस्ट मैम 1 मिलियन कंप्लीट करने वाला हूँ. 5,000 कम बच्चे मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे. तो ओके, अगर मैं यहाँ नाइस। पर आया हूँ तो सिर्फ इसलिए आता हूँ ताकि मैं अपनी टीम को भी लेकर आ सकूं, क्योंकि जैसा मैं कहूंगा वैसा वो करेंगे नहीं, पर जैसा मैं करूंगा वो वैसा फॉलो कर लेंगे. दैट्स व्हाई दैट्स आई अ एम हियर. वेरी ग्रेट इनिशिएटिव हेमेंद्र, आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस कि आप इतना ज्यादा अपनी टीम को लेके एक मतलब सपोर्टिव हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, सिंस आप ऑलरेडी एक सीक्रेट ऑफ बिजनेस सेशन कर चुके हैं, तो आपको काफी अच्छे से पता होगा कि इस सेशन में एक्चुअली में हम क्या डिस्कस करते हैं। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए आप बता सकते हैं कि सेशन हम क्यों करते हैं, पर्पस क्या होता है, हम क्या सीखते हैं? राइट, डेफिनेटली. सो दोस्तों, ये जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन होता है, आई थिंक ये जो सेशन है ये शायद सेशन नंबर 52 है, इफ हाँ। आई एम नॉट रॉन्ग. तो या। इससे पहले के जो 51 सेशन हुए हैं, ये उन लोगों ने होस्ट किए थे जिनकी अर्निंग मोर देन 2 लाख रुपीज क्रॉस हो चुकी होती है. इससे क्या होता है, अगर किसी ने 2 लाख रुपए की अर्निंग की है तो वो इंसान हम लोगों के सामने आकर अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता है कि वो 2 लाख रुपए की अर्निंग उसने की कैसे. मतलब जीरो से लेकर 2 लाख की अर्निंग को अचीव करने के लिए उसने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज ली, कौन कौन से स्टेप्स अपनाए, कैसे वो 2 लाख रुपए तक पहुंचा. तो वो जो अपने सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील करता है, वो सीक्रेट्स आपको भी हेल्प करेंगे कि आपके पास अगर वो आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरू करूं, तो यहां पर आकर आप सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन को देखकर एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. इफ आई एम नॉट नाइस। रॉन्ग, राइट? ये ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर इज अ रीजन कि आपको इतना टाइम। अच्छा, मुझे एक बहुत क्वेश्चन जानना है, सिंस मैंने लास्ट तो सीक्रेट ऑफ रिचनेस आपके साथ होस्ट नहीं किया था, बट स्टिल आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक लीड्स गुरु में। मैडम, ये समझ लीजिए कि मैंने 30,000 रुपीज की जॉब छोड़ दी लीड गुरु के लिए, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन विप्रो. एंड ओके। इट्स इज एक्चुअली एमएनसी कंपनी और सब कुछ अच्छा था, बट फिर से वही टाइमिंग वाले इश्यूज, सेटिस्फेक्शन वाले इश्यूज. तो यहाँ पर जब हम्म। मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया इसके बारे में, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार सब कुछ अच्छा तो है, वेल सेटल्ड हूँ, 30,000 की सैलरी मिल जाती है, सब कुछ खर्च करने के बाद भी हाथ में 10-5 हजार बच ही जाता है, तो लीड्स गुरु क्यों किया जाए. हम्म। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तब मुझे इसकी इंपॉर्टेंस का फील हुआ कि यार जॉब अपनी कभी सगी नहीं हो सकती. यहाँ पर जॉब से आप कभी भी बाहर निकल सकते हो, तो क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें मैं अपने काम का खुद ही मालिक बन जाऊं. मैं जब चाहूं तब काम करूं, जब चाहूं जितना चाहूं उतना कमा सकूं. अगर मुझे ये पता है कि 2 महीने बाद मेरी सिस्टर की शादी है और मुझे उसमें थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं वो जॉब से नहीं कर सकता, बट यहां से कर सकता हूँ. दैट इज द राइट राइट। रीजन. ओके, वेरी नाइस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू हेमेंद्र। थैंक यू सो मच हमें समझाने के लिए, हमारे न्यू बिगनर्स को, कि हम माय प्लेजर एक्चुअली में मैम. क्या सीखने वाले हैं। सो लेट्स इनवाइट, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आज के गेस्ट कौन है हमारे इस सेशन के? एनीबडी, चैट बॉक्स में बता दीजिए। चलो, ये क्वेश्चन पूछ के मुझे हमेशा इसी बात की तसल्ली होती है कि आप लोग जो है एक्टिव रहते हैं, इस पे टेलीग्राम पे, तो आप लोगों को पता होता है कि कौन गेस्ट है, कौन आने वाला है, और एवरीथिंग। आई मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज देख के पर्सनली।
ओके, सो इनवाइट करें हम सब लोग, जल्दी से क्लैप टाइप कर दीजिए तो हम हमारे आज के गेस्ट को इनवाइट करते हैं, फिर उनसे भी खूब सारी बातें करेंगे जिनसे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। ओके, हाय गुरदीप, कैन यू हियर मी? गो सॉरी, गुरप्रीत, आई एम रियली सॉरी। गुरप्रीत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओके, अभी तो मुझे यहीं दिख रहे थे। ओके, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, How are you, ma'am? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Ma'am, I'm Sunil. Good, ma'am. It's very nice to see you, and actually I'm very impressed कि आप काफी ज्यादा एकदम सेटअप के साथ बैठे हैं। I'm really impressed by it. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So आपका वीक कैसा रहा? जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि हाउ आप सभी लोगों का वीक कैसा था, ये वाला आपका वीक कैसा रहा? मेरा वीक तो मैम ऑलवेज अच्छा है। अभी मेरे को 2.5 मंथ हो गए हैं लीड्स ग्रुप में। ओके, और मैं मोर देन 3 लाख रुपीज की अर्निंग कर चुका हूँ यहाँ से। तो दैट्स अभी वेरी नाइस एंड वेरी इम्प्रेसिव ऑल्सो। और ये वाला वीक भी मैं 40,000 रुपीज की अर्निंग कर चुका हूँ। और अभी आपसे बात करते करते 3,800 की अर्निंग और आ गई मेरी। ओके, सो ये मैं एक तरह से बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन की तरह यूज करना चाहूंगी इसको कि ऑल्दो आप कुछ भी कर रहे हो, एक चीज है जो कभी रुकती नहीं है और रुकनी भी नहीं चाहिए। आपके एफर्ट्स और सब कुछ इसको हेल्प आउट कर ही देते हैं। मुझे जहां तक ऐसे एक इंट्यूशन आया है आपसे इतनी देर बात करके कि हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं कि एक्चुअली में कैसे करना है, ये हमारे बिगनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो वेरी नाइस। मुझे ये बताइए कि अच्छा, आपने अभी जैसे आपने बताया 2 मंथ्स पहले आपने स्टार्ट किया था, लीड्स गुरु में एनरोल किया था। सो क्या व्हाट दैट थॉट जो आया आपके दिमाग में कि मुझे एनरोल करना है, मुझे जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करनी है, व्हाट वाज दैट प्रायर थॉट? मैम लीड्स ग्रुप का बेस्ट पार्ट ये है ना कि यहाँ पे डेली अर्निंग आती है। हम्म सीखने हम्म को बहुत कुछ है। इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट पार्ट। हम्म दूसरी हम्म कंपनी हम्म में 30,000 40,000 50,000 आपको पे करना है, जो हर एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा यहाँ। ओके नाइस। मतलब जैसे कि आप कहीं पहले जॉब करते थे या आपने मतलब एनीथिंग बिफोर मैं लीड्स गुरु, मैम या अभी एच भी डी एफ सी करेंटली चल रहा है? एच डी एफ सी बैंक में था। 25,000 मेरी सैलरी मिलती थी। ओके और ओके, फिर मैंने यहाँ स्विच करा। नहीं। तो अभी आप एचडीएफसी में हैं या नहीं करेंटली, या मैम, फिर अब आपने अभी मैं रिजाइन? लीड्स ग्रुप कर रहा हूँ। ओके, तो काफी ज्यादा इसीलिए फोकस्ड भी है आपकी। अब ये है मेरे पास और मैं इसको एकदम माइलस्टोन बनाऊंगा। यस मैम। नाइस। मुझे ये बताइए कि जैसे जब आपने लीड्स गुरु में स्टार्ट किया था तो काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखना चालू किया, और फिर क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको लगे कि आपको करने चाहिए जिससे आप बेटर रिजल्ट्स जो है गेन कर सकते हो? देखो मैम यहाँ पे ना अब जितने लोग भी हम इस प्रोफेशन में हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कस्टमर से पैसा लेना ही लेना है। हम्म अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो हम अर्निंग नहीं कर पाए। हम्म और पैसा लेने के लिए विश्वास की बहुत जरूरत है। अगर आपके और कस्टमर के बीच में विश्वास ही नहीं होगा तो वो आपको पैसे पे नहीं करेंगे। हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोग भी हैं, आपको अपनी व्हाट्सएप पे डीपी अपनी लगानी पड़ेगी। अगर आपने किसी भगवान की डीपी लगाई है, किसी आइडल की डीपी लगाई है, अपने मेंटोर की डीपी लगाई है, उनको तो सब जानते हैं। आपको कौन जानता है? आपको कस्टमर हम्म, कभी पैसा पे नहीं करेंगे। तो सबसे ऑफ पहले कोर्स। डीपी आप अपनी लगाइए। जितने लोग भी हैं, अगर आपने डीपी अपनी व्हाट्सएप पे नहीं लगाए हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्रायर चीज है। सबसे पहले डीपी चेंज कीजिए। दूसरा, जो लोगों ने अभी न्यू स्टार्ट किया है, उनको लगता है सर कस्टमर हमसे पूछते हैं आपकी कितनी अर्निंग हुई है, आपकी कितनी अर्निंग हुई है, आपने कितने पैसे कमाए। सर हमने तो कुछ कमाया नहीं, हम क्या शो करेंगे।
मैंने भी तो न्यू स्टार्ट किया था। ऑफ मैं क्या कोर्स। करता था, सुबह मॉर्निंग में, लंच में और शाम को लीडर बोर्ड का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था। सुबह मॉर्निंग में 8:30 या 9 o'clock के आसपास मैं शेयर कर देता था कस्टमर को कि सर देखिए, आप जॉब पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे, आप अपने ऑफिस में पहुंच गए होंगे। देखिए, साक्षी मैम ने इतने पैसे कमा लिए, प्रतिभा मैम ने इतनी अर्निंग कर ली, इन्होंने इतनी अर्निंग कर ली एक एक दिन में। तो वो मेरे से मेरी अर्निंग नहीं पूछते थे, वो उनकी अर्निंग उनको ऑटोमेटिक दिख रही थी कि इतने इतने पैसे उन्होंने कमा लिए। तो मैंने भी तो अर्निंग नहीं करी थी। और जब आपकी फर्स्ट अर्निंग आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगाइए, उसको अपने स्टेटस पे लगाइए कि सर देखिए, मुझे 3 दिन हुए हैं, मुझे 4 दिन हुए हैं, और मैंने एक हफ्ते में 3,000, 4,000, 5,000 कमा लिए। तो किसी की अर्निंग तो आपको शो करनी पड़ेगी ना। अगर ऑफ आपकी कोर्स। अर्निंग नहीं है, अपने सीनियर की अर्निंग दिखाइए, लीडर बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप ऐसे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में सब लोग घर होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, आपका व्हाट्सएप चेक करेंगे ही करेंगे। दो ढाई हम्म। बजे के आसपास फिर एक व्हाट्सएप करो, और शाम को, रात को एक व्हाट्सएप फिर करो। 100% आपकी क्लोजिंग आएगी ही आएगी, 100%। ओके। तो मुझे बताइए कि जैसे कि मुझे जहां तक आपसे बात करके इतना तो समझ में आया कि आपने एकदम बिजनेस को जो है ऐसे पूरा पढ़ लिया है किताब जैसे। आप म्यूट हो गए हैं आई गेस। एक सेकेंड। अनम्यूट कर सकते हैं मैं आप? यस मैम। या ओके। तो मतलब आपने पूरी स्टडी कर लिया है, एनालाइज कर लिया है, और वो दिख रहा है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बताने के तरीके से ही समझ में आ रहा है। सो मुझे क्या आप एक प्रॉपर जो आपने एक क्या कह सकते हैं स्केड्यूल हो गया, फनल हो गया, जो आपने क्रिएट किया होगा कि आप कैसे पर डे आप कितने लोगों को अप्रोच करते हो, आपने क्या फॉर्मेट बना के रखा है कि किस तरह से बात करनी है, और जो ड्रॉबैक्स होते हैं जैसे स्टार्टिंग में जब आपकी फर्स्ट सेल हुई होगी या फिर स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए थे और फिर उनके लिए आपने क्या सोल्यूशन निकाला था तो आप इस माइलस्टोन तक अभी पहुंचे। मैम, चैलेंजेस का यही है ना कि जब आप कस्टमर को कॉल करते हो फॉलोअप्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो बेसिकली आपकी अर्निंग देखना चाहते हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट इन सब के लिए बता रहा हूं कि आपने हम्म। कितने पैसे कमाए हैं। मैम, सपोज हमने किसी को मीटिंग में बुलाया, वो सबसे पहला हम्म। क्वेश्चन इनका यही होता है कि आपने कितनी अर्निंग करी है। हम्म। तो जब अगर इन्होंने अर्निंग नहीं करी होगी तो इनकी क्लोजिंग नहीं आएगी। इसलिए मैंने बोला कि मैं लीडर बोर्ड का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कस्टमर को शेयर कर देता था, कि वो मेरी अर्निंग पूछते नहीं थे कि आपने कितने पैसे कमाए। हम्म। वो मेरे से पूछते ही नहीं थे कि आपने कितनी अर्निंग करी है। ऑल राइट। तो पर जैसे मैंने जैसे आपसे पूछा कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, मतलब हमने ये तो हमारा सॉल्व हो गया कि जैसे सामने वाले का अगर एक ऑब्जेक्शन आता है कि आपने कितना अभी तक ग्रो किया है लीड गुरु में, तो हम स्टार्टिंग में जब तक हमारा कुछ नहीं अचीव होता है हम लीडर बोर्ड लगा सकते हैं, या दूसरों की स्टोरीज लगा सकते हैं, दूसरों की टेस्टिमनीज लगा सकते हैं। बट आप किस तरह से, जैसे कि एक आपका टारगेट होता है कि आपको पर डे इतने लीड्स को अप्रोच करना है, या आप एक टाइम टेबल आपने बना के रखा है, एक पूरा स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि आपको इस तरह से हर दिन ये फॉलो करना ही है जिससे कि आपको रिजल्ट्स आएंगे। मैम, मैंने ना स्टार्टिंग में 20 लीड्स पे काम किया था। मैं डेली 20 लीड्स पे कॉलिंग करता ही करता था। डेली हम्म। 20 लीड्स पे मैं कॉलिंग करता था। और देखो, मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ मैं प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो स्पॉन्सर है ना हमारे, जितने हम्म। लोग स्पॉन्सर हैं, वो आपको ज्वाइन कराने के बाद आपको छोड़ देते हैं। सबसे हम्म। मेजर प्रॉब्लम है, आपको ज्वाइन करा दिया, उसके बाद आपको नहीं पूछेंगे कि आपने कुछ अर्निंग करी है, आपकी अर्निंग हो रही है नहीं हो रही। हमें लगता है उन्होंने 2 लाख कमा लिए, हम भी कमा लेंगे। तो जब आप उनको ज्वाइन करा के छोड़ देते हो तो वो फेल हो जाते हैं। ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी। इसलिए मैंने डे 1 से जूम एप्लीकेशन पे काम किया कि मुझे खुद से वेबिनार करना है, मुझे किसी ओके। स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना। हम्म। और आज मैं अपना डेली वेबिनार करता हूँ, दिन में 3 बजे भी वेबिनार करता हूँ अपने लिए, अपनी टीम्स के लिए। रात को 8 बजे भी वेबिनार करता हूँ। अपनी हम्म। कॉलिंग करता हूँ, अपने वेबिनार में कस्टमर्स को बुलाता हूँ। जब मेरे ही वेबिनार में आते हैं तो वो क्लोज भी हो जाते हैं। दूसरा, मैम रील्स बनाना मैंने स्टार्ट किया इंस्टा पे, क्योंकि बिना इंस्टा के आप ग्रो नहीं कर सकते। हम्म। अगर आप इंस्टा पे नहीं आओगे, देखो सब लोग सोशल मीडिया नहीं कर सकते मैम, सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं आ। ऑफ कोर्स। छोटी छोटी वीडियोस भी अगर आप बनानी स्टार्ट कर दो अपनी, मैं कह रहा हूँ इंस्टा पे मत डालो, छोटी छोटी वीडियोस भी बनाओगे,
सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ वीडियोस के लिए गायत्री मैम, कि कस्टमर आपको देख पाए कि अच्छा गायत्री मैम ऐसी दिखती है, अंजना मैम ऐसी दिखती है, सुशील जी ऐसे दिखते हैं, ये फ्रॉड नहीं है, ये जेन्युइन पर्सन है। अगर आपकी डीपी भी नहीं होगी, कस्टमर आपको जानता भी नहीं, आप किसी वेबिनार में गए हो, वहां भी आप ऑफ कैमरा बैठे हो, कैसे आप अर्निंग करोगे? नहीं करोगे आप अर्निंग। आप ओके। कोई ब्रांड थोड़ी हो, आप स्टार थोड़ी हो जो कस्टमर आपको जानता है। हाँ, सबसे पहले एक अपनी खुद की आइडेंटिटी जो है सामने वाले के दिमाग में फिट करनी होती है। आपका इंट्रोडक्शन, आप क्या करते हैं, और कनेक्शन स्टार्टिंग में वैसे ही बिल्ड होता है आई गेस। मैम यहाँ पे ना देखो, मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कंपनी के लिए, हम्म। कि अगर कंपनी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर दे डेली डेली बेसिस पे, हम्म। किसी भी हम्म। टाइम डेली डेली नए नए स्पीकर्स आए। बिकॉज देखिए, कई जैसे मैंने बताया, कई स्पॉन्सर है बना के छोड़ देते हैं। हम्म। अगर हम्म। कंपनी एक डेली वेबिनार कर ले, शाम को हम्म। 7 बजे कर ले, 8 बजे कर ले, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, वो भी यहाँ ग्रो करेंगे जल्दी से। आपका पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये मैं हम लोग वेबिनार करने को तैयार हूँ मैम, पूरे पैन इंडिया के लिए। हाँ, मुझे आपका एंथुसियाज्म देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एक्चुअली मैं बस आप लोगों को कहना चाहूंगी कि स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपनी कुछ कुछ ना कुछ तो प्लान करती ही रहती है। ऐसे हाथ बांध के तो बैठी नहीं है। सो ऑफ कोर्स बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, एंड आई होप कि हम लोग जल्दी जो है इस बारे में ऑफिशियली भी डिस्कस करेंगे। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ना कंसर्न होता है, कि आपने भी शायद फेस किया हो कि जो प्रेजेंटेशन वीडियो होती है, या फिर जब आप लीड गुरु के बारे में बताते हैं किसी नई लीड को, तो एक क्वेश्चन उठ के आता है, एक ऑब्जेक्शन उठ के आता है कि करना क्या है, काम क्या है, हम सीखेंगे कैसे। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद भी सेम ऑब्जेक्शन शायद फेस कर सकते हैं। तो आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हो, या फिर कैसे समझाते हो कि एक्चुअली में कैसे बेनिफिशियल है। मैम इसके लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर को फोन पे समझाना आधा घंटा 1 घंटा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम्म। एंड ऑफ द डे आपको तो पैसे लेने ही लेने हैं, और वो ऑन कॉल आपको पैसे पे नहीं करेंगे। ओके। हम्म। इसलिए मैम, इसलिए वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यू बच्चे हैं वो फोन पे गाइड ही नहीं कर सकते कस्टमर्स को। तो अगर आप मैं भी फोन यार, कॉल पे जब बात नहीं, करते मैं हैं, फोन कॉल पे बात नहीं करता मैं। तो आप चैटिंग पे बात करते हैं। स्टार्टिंग से ही मैंने फोन कॉल्स पे बातें नहीं करी। मेरे पास कॉल्स आता है, किसी का भी वेबिनार हो, देखो मैं वेबिनार्स तो कोई ना कोई करता ही है लीड शुरू में, किसी न हम्म। किसी टीम के तो लोग करते हैं ना। तो मैं हम्म। कस्टमर्स को उस वेबिनार में डायरेक्टली ले जाता था, रादर देन समझाने के अलावा, सर वेबिनार है, इस मीटिंग में आप आ जाओ। वहां पे ओके। क्या होता था ना मैम, वहां पे जब दूसरे लोगों की अर्निंग दिखती थी, तो फिर कस्टमर हमसे सवाल नहीं करता था। अगर आप हम्म। फोन पे समझाओगे तो अर्निंग नहीं आएगी, क्योंकि तो फोन पे ना मैं, फोन पे आपको मतलब हाँ कस्टमर जी। जज कर लेता है कि आपने कोई अर्निंग नहीं करी है। तो फिर जैसे आपने बोला कि आप वेबिनार्स अटेंड करवाते हैं जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, बट स्टिल मतलब पॉसिबिलिटी कि ये वाला सवाल भी आपके सामने कभी आया हो कि घर वाले नहीं मान रहे, या फिर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकती या स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये वाले ऑब्जेक्शंस के लिए भी आप ऐसे कोई वेबिनार, या फिर आप खुद से समझाते हो। मैम ऐसा मेरे पास, देखो, ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं कि आज पैसे नहीं है, बट उन पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, ओके। हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके। अगर आप, अब हम्म। प्रॉब्लम क्या है ना मैम, हमारे पास क्या होता है, कई हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, वो एक दो कस्टमर्स को ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि इन्होंने मीटिंग देख ली है, अब इन्हीं को करना है, इन्हीं को करना है। तो उनको लगता है यार ये मतलब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, किसी और के पास क्यों नहीं जा रहे। तो वहां भी कस्टमर इरिटेट हो जाता है। कई बार क्या होता हम्म। है मैम, सपोज किसी ने मीटिंग अटेंड कर ली, अब हम उसको कॉल्स करते हैं, सर वो मीटिंग देखिए आपने, कैसी लगी मीटिंग। अभी गुरदीप जी आपको ना शाम को मुझे 4 बजे कॉल करना। हमने 4 बजे फिर कॉल किया, अभी गुरदीप सर मैं ना अभी खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फिर करना। कितने बजे करूँ सर? 8 बजे करना सर। हमने फिर 8 बजे करा। तो मैम हम ना कस्टमर को हरासमेंट कर रहे हैं। हम्म। उसने हमारा कोई कर्जा थोड़ी लिया कि अगर आपने उस मीटिंग अटेंड कर ली है या उसने सेशन को देख लिया है तो वो अब आपका फोन उठाए उठाए। ओके। तो मैं कस्टमर को तंग नहीं करता था मैम, जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ उनको व्हाट्सएप करता था, और डेली मीटिंग का लिंक जरूर भेजता था, किसी की भी मीटिंग हो मैम। क्योंकि मीटिंग में जितना अच्छे से आप समझा सकते हो ना, आप फोन पे नहीं समझा सकते। और जो ओके। कहते हैं पैसे नहीं है मैम, उनसे आगे बढ़ो मैम।
ओके। तो पर फिर भी एक बेसिक फॉलो अप प्रोसेस तो रहती है, हाँ मतलब हम बार बार फॉलो अप नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी अंडरस्टैंड करने के लिए कि कस्टमर किसी ऑब्जेक्शन के कारण या किसी चैलेंज के कारण जो है बात नहीं कर रहा है, या फिर उसको समझ में नहीं आया है पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में और वो आपसे ठीक से नहीं कन्वे कर पा रहा है, तो एक बेसिक फॉलो अप की प्रोसेस तो आप फॉलो करते होंगे ना? देखो मैम, कस्टमर क्या होता है, हर कस्टमर ना आपको टाइम लेता है, आपको जज करता है कंपनी जेन्युइन है, आप फ्रॉड तो नहीं हो, सब कुछ ठीक है। वो तीन चार हम्म। दिन आपको जज करता है, और वो तीन हम्म। चार दिन के अंदर पीरियड में ही वो आपको पता लग जाता है कि वो आपके साथ ज्वाइन होने वाला है, किसी और के साथ ज्वाइन होने वाला है। ओके। जैसे अगर हम्म आप लोगों की अर्निंग नहीं है, आप अपना स्टेटस लगाइए। जैसे मैं, किसी ने अगर मैं मीटिंग अटेंड करी है, मैं कभी कॉल्स नहीं करता। सपोज आप हम्म। मेरी मीटिंग में आए, आपने मुझे थैंक यू लिखा कि सर मैंने मीटिंग देख ली है, क्योंकि एंड ऑफ द मीटिंग में ना मैं कस्टमर्स को बोलता हूँ मैम कि जिसने भी आपको मीटिंग में बुलाया आप उनको थैंक यू लिखिए। अब सपोज मुझे तीन चार पांच लोगों ने थैंक यू लिखा है, तो मुझे पता लग जाता है ये पांच लोग मेरी मीटिंग में बैठे हैं, मैं उनका नंबर सेव करता हूँ और अपना जो भी स्टेटस लगाता हूँ वो फिर देखते हैं स्टेटस को। आज मैंने इतनी हम्म। अर्निंग कर ली, आज लीडर बोर्ड में इतनी अर्निंग हो गई, तो मुझे खुद से अप्रोच करते हैं कि गुरदीप सर हम एक बार और मीटिंग देखना चाहते हैं, एक बार और अच्छे से समझना चाहते हैं। तो मैं कॉल करके तंग नहीं करता मैं। ओके। मुझे अगर बताइए कि आप लीड जनरेशन के लिए ऑर्गेनिक अप्रोच यूज करते हैं या इनऑर्गेनिक, मतलब फेसबुक एड्स यूज मैं, करते मेरा हैं आप? ऑर्गेनिक है मैम, मेरा इंस्टा से लीड्स आती है मैम। तो आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं? हाँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ जैसे भी आती है, यहाँ से सीखा मैम थोड़ा बहुत। और अभी मेरे 30,000 फॉलोअर्स हो गए हैं मात्र 90 डेज में मैम। 90 डेज में कह रहा हूँ, 19 दिन में मैम। वेरी नाइस। इसकी स्ट्रैटेजी तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये जो अपने फॉलोअर्स का रेज आपने एकदम ऐसे बार ऊपर गया है, आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी अपने कंटेंट क्रिएशन में कि आपने फॉलोअर्स गेन किए? मैम जब पहले वीडियोस अपलोड करता था तो रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि कस्टमर्स ओके। देखते हैं आपने कितनी अर्निंग करी है। फिर हम्म। जब फर्स्ट जो मेरी अर्निंग हुई 3800 की, मैंने हम्म। उसी का वीडियो बना के अपलोड किया, उससे थोड़ा सा रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। फिर थर्टी ओके। एट से वो 9000 पहुंचा, 9000 से 15,000 पहुंचा, 15,000 से आज वो 3 लाख प्लस हो गया है मैम। तो ऐसे ओके। ऐसे होते होते मेरे पास बहुत सारी लीड्स आती है। मोर देन 200 पीपल डेली मेरे को अप्रोच करते हैं मैम। तो आप जो कंटेंट पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो मतलब ट्रेंडिंग ट्रेंड्स पे होता है, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होता है, या फिर आप कुछ वैल्यूएबल शेयर करते हैं? मतलब बेसिकली आप जो अपना हफ्ते भर का कंटेंट है, या प्लान करते हो, और किन चीजों पे आप ज्यादा कंटेंट शेयर करते हो अपने इंस्टाग्राम पे? मैं अर्निंग पे फोकस करता हूँ मैम। मैं डेली एक रील अपलोड कर देता हूँ कि अगर आप हम्म। इंस्टा से अर्निंग करना चाहते हो, और अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ अपने पोर्टल का। हम्म। आप लोग भी अर्निंग करना चाहते हो, मुझे यस टाइप कीजिए या मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। मैं अर्निंग पे फोकस करता हूँ मैम, कि अगर ओके। आप इंस्टा से पैसे कमाना चाहते हो, घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो, मेरा यही कंटेंट रहता है मैम। ओके, गॉट इट, गॉट इट। और मतलब आपके जैसे इंस्टाग्राम पे आपको अप्रोचेस आते होंगे, जैसे आपने बोला कि टाइप डीएम मी इफ यू वांट टू ज्वाइन, और या फिर आपको भी अर्न करना है, तो इंस्टाग्राम से आप व्हाट्सएप पे मतलब वो जो एक डायरेक्शन है कि आपकी जो लीड है जिसने आपको अप्रोच किया है, वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाने का आपका क्या प्रोसीजर रहता है? आप क्या उसके लिए क्या प्रोसीजर नहीं फॉलो मैम, मैंने करते हैं? ना गूगल फॉर्म अटैच किया हुआ है अपनी प्रोफाइल में ही। तो मैं ओके। हर वीडियो में उनको कॉल टू एक्शन देता हूँ, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। उससे क्या हम्म। फिल्टर होके आती है, हमारी टीम उनको कॉल करती है, मैं भी कॉल्स करता हूँ। तो गूगल फॉर्म मैंने हम्म। अटैच किया हुआ है। ओके, तो मतलब आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी पहले ही मिल जाती हैं, उनसे फिल्टर आउट हो जाते हैं, फिर आप उनको अप्रोच कर सकते हो। यस। आपने जैसे काफी मतलब जो इतने जो मैंने अभी तक एसओआर सेशन लिए हैं, तो काफी लोगों ने ये भी बताया है कि उनका एक मैसेज जो है ऑलरेडी फॉर्मेट जो है वो ड्राफ्टेड रहता है, कि कोई भी लीड अगर आपको अप्रोच करती है तो वो फॉर्मेट वो उनको सेंड करते हैं। आपने ऐसा कोई फॉर्मेट बना रखा है जो कि आप सभी नई लीड्स को अप्रोच करने से पहले या करते वक्त आप सेंड करते हो? मैंने भी उन बड़े लीडर्स को देख के मैंने भी फॉर्मेट बनाया था, मैंने भी अपना एक यूट्यूब का वीडियोस अपलोड करा था। बट हम्म। वीडियोस से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था, ओके। क्योंकि देखो अब उसने कस्टमर ने वीडियो देखा है, आपसे कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ, आपसे कोई बात ही नहीं हुई, तो वो पैसे हम्म। पे नहीं कर रहे थे। अभी क्या है, जैसे ही उन्होंने फॉर्म फिल किया, हमारी टीम ने बात करी, वेबिनार में आए लाइव, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करे उनको आफ्टर मीटिंग, फिर वो हैंड टू हैंड डिसीजन ले लेते थे मैम। तो मेरा यूट्यूब ऑल वीडियो से राइट। रिजल्ट नहीं आ रहा। समझ गई। मतलब बेसिकली आपने कस्टमर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए एक दूसरा
जरिया निकाला है कि आप लाइव बात कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सारी मीटिंग में सब कुछ क्लियर आउट हो जाता है और वहीं पे फाइनलाइज भी हो जाता है कि लीड्स हो गई, हमारा क्लोज, हाँ। सेल क्लोज यस हो मैम। गई है। यस मैम। दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, जैसे कि आप टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे सारे ऑफर के अपडेट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं। तो ऑफर के टाइम में जैसे एक अर्जेंसी बिल्ड करनी होती है हमको कि आप अवेल कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपकी सेम स्ट्रैटेजी होती है या फिर आप अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, या फिर और ज्यादा लीड्स को अप्रोच करते हैं, या फिर एनीथिंग विच यू डू अलग से ऑफर टाइम पे? मैम जब कोई ऑफर आता है तो उस ऑफर को मैं बार बार अपने पीपीटी में बार बार उसको शो करते हैं, ताकि कस्टमर को एजेंसी हो जाए कि भैया आज डिसीजन नहीं लोगे फिर कभी भी ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो ऑफर में हम्म। हमारी ज्यादा लीड्स कन्वर्ट होती हैं मैम। ओके, तो मतलब बेसिकली आपको शोकेस ज्यादा करना है, अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करनी है, हर जगह पे आप सर्कुलेट करते होंगे पोस्टर्स और वीडियोस, जिससे कि आपके पास अप्रोच आते होंगे कि आई वांट टू स्टार्ट या एनीथिंग लाइक दैट। यस मैम। ओके। और मैं पूछ रही थी कि जैसे आप ये बिजनेस भी करते हैं, आप सेल्स भी करना होता है, ये वाला प्रेशर भी होता है, फिर आप रील्स भी बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी भी है, शूट करने में ऑफ कोर्स टाइम जाता है, बिकॉज आई ऑल्सो मेक वीडियोस, सो आई नो कि शूट करने में टाइम जाता है, एडिटिंग में टाइम जाता है। तो आप ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो दोनों चीजों का फिर? मैम पैसे आ रहे हैं तो सब अपने आप टाइम मैनेज हो सकता है। तो आपका कोई मतलब ऐसे पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड है कि सुबह से इतने टाइम में आपको ये चीज करनी है, फिर इतना टाइम आपको इस चीज के लिए देना है, ऐसा कुछ? या फिर वो फ्लो में हो जाता है कि आपने सुबह अप्रोच कर लिया या फिर मैसेजेस पे बात कर लिया, वेबिनार आपका शायद शाम में होता है, राइट? मैम दिन में 3 बजे और रात 8 बजे मैं डेली वेबिनार करता हूँ, एक एक घंटे का वो हम्म सेशन चलता ही चलता है। वीडियोस में रैंडमली मैम मुझे कुछ कुछ भी आइडियाज आता है तो अभी इस मीटिंग से पहले जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया अभी, अभी उसको अपलोड कर दूंगा। तो वीडियोस ओके। का 40 सेक्शन का 1 मिनट का वीडियो होता है, उसको मैं फटाफट से एडिटिंग करके वीएन ऐप से ही खुद से ही अपलोड कर देता हूँ। ओके ओके। तो मुझे बताइए, आपने जैसे आपने बोला कि आप वीएन से जो है वीडियोस एडिट करते हैं, आपने कहाँ से सीखा वीएन मोबाइल वीडियो एडिटिंग? यहीं से सीखा मैम, लीड्स गुरु से। ओके, मुझे अच्छा इससे एक और क्वेश्चन आया कि आपको इतना जो है जैसे आपने जब एनरोल किया होगा तो आपने कौन से पैकेज से एनरोल किया था? मैम मैंने गोल्ड से स्टार्ट किया था मैम। गोल्ड से स्टार्ट किया था। और अभी आप करेंटली भी गोल्ड में है या फिर आपने अपग्रेड अभी किया है? प्लेटिनियम में, प्लेटिनियम। ओके, नाइस। तो अभी आप इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन एंड योर बिजनेस, क्या आप कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर अभी कोई कुछ सीख रहे हैं? जैसे आपने वीएन मोबाइल वीडियो एडिटिंग सीखा, तो इसके अलावा आप कुछ सीख रहे हैं या फिर नहीं कोई अभी कोर्स अभी जो आप? नहीं मैम, अभी कुछ नहीं सीख रहा। ओके, कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ नया सीखने का? हाँ मैम, अभी मेरी नेक्स्ट मंथ से मेरी पर डे की अर्निंग 20,000 होने वाली है लीड्स गुरु से। हम्म। अच्छा। 20,000 ओके। पर डे मैम, ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है, इतनी तो होगी होगी मैम। तो सोल फोकस आपका एकदम वाई क्लियर है, एम क्लियर है कि करना ये है। नहीं मैम, दैट्स मर्सिडीज लेके आनी है दिसंबर में, तो उसके लिए मेरी प्लानिंग है कि मेरे को करना ही करना एम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये आई एक्सेप्ट कि जब तक आपके पास एक एम नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से काम भी नहीं कर सकते। प्रतिभा बोल रही हैं आपके लिए कि मिलियनेयर सून, एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग कि हम आपको जल्दी ही जो है पर्सनली मीट करेंगे, मिलियनेयर मीटअप में आपके साथ मेरी मीटिंग होगी और हम लोग वहाँ पे भी काफी सारे इंटरेक्शन करेंगे। इट्स वेरी ग्रेट टू सी कि आपके जैसे जो है मेंबर्स हमारे कम्युनिटी में हैं ऑलरेडी, जो कि काफी ज्यादा फोकस्ड हैं और काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे बिगिनर्स के लिए स्पेशली कि एक चीज होती है कि जैसे आपका काफी ज्यादा मतलब आपने स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी बना के रखी है, पर बहुत सारे लोगों को लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आती है, कहाँ से ढूंढें, कैसे अप्रोच करें, बात कैसे करनी है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि आप वेबिनार कंडक्ट कर लेते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डू इट। सो एनी एडवाइस और एनी सजेशन जो कि आप देना चाहोगे कि किस तरह से बात कर सकते हैं या फिर लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो ना मैम, वेबिनार के लिए तो आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है कि डेली आपको वेबिनार आप लोगों को कंडक्ट करवाना पड़ेगा हम्म लीड्स ग्रुप को, है ना। हम्म लीड्स के लिए क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक लीड्स जितने लोग भी हैं, देखो आप सब लोग फेसबुक में हो, सब सब ना किसी की हॉबी होती है, और आप किसी ना किसी ग्रुप में अटैच होते हो।
कोई तीन हम्म ग्रुप, कोई किचन वाले ग्रुप में होगा, कोई जिम वाले ग्रुप में होगा, कोई हेल्थ वाले ग्रुप में होगा। आप छोटे छोटे कैनवास से ना फ्लायर बना सकते हो कि हम्म वर्क फ्रॉम होम अगर आपको काम करना है, हमारे साथ डेली हाफ एन आवर काम कीजिए। और अगर आप काम करना चाहते हैं, मुझे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मुझे कॉल कीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप उन ग्रुप्स में भी, हर ग्रुप में 4,000 5,000 मेंबर्स होते हैं, अगर आप उन हम्म ग्रुप्स में भी डेली एक पोस्ट आपको डालना पड़ेगा। अगर आप एक पोस्ट भी 3 4 ग्रुप में डालते हो ना, आपके पास कम से कम ऑर्गेनिक लीड डेली की 50 लीड्स आएंगी, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। हम्म दैट इज अ स्मार्ट वे एक्चुअली। जैसे मैम क्या होता है, अगर आप सर्च करोगे, अभी जितने लोग भी फेसबुक पे हो ना, जाके सर्च करना LIC। LIC में कम हम्म से कम 12 15 हजार लोग होंगे। सर्च करना हम्म क्रेडिट कार्ड, और उस ग्रुप में एक अच्छा सा कैनवा का पोस्ट बना के अपलोड कर देना कि आप हमारे साथ वर्क फ्रॉम होम में इतने पैसे कमा सकते हो। इतनी लीड्स हम्म। आएंगी ना, आप संभाल भी नहीं पाओगे। ओके, हाँ एक्चुअली काफी स्मार्ट वे है लीड जनरेशन का। मुझे लगता है मतलब काफी वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ओके, इट इज वेरी स्मार्ट वे एक्चुअली। सो मुझे बताइए कि कई बार ऐसा भी होता है, या फिर कभी कभी मन करता है कि मैंने आज इतना सारा काम कर लिया है, काफी ज्यादा ओवरबर्डन हो गया है, एंड नेक्स्ट डे जस्ट आपको रिलैक्स फील करना होता है, या फिर आपका काम में उतना ज्यादा मन नहीं लग रहा होता है, बट स्टिल अगर आप इस माइलस्टोन तक पहुंचे हो तो ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है, और हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एवरीथिंग जो है एकदम ऑन पॉइंट लाइन में एक। तो जो मोटिवेशन है, जो आपने जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ आपने कंटिन्यू किया वर्क करना, और एक भी दिन मिस नहीं किया है, वो उसका कोई मतलब रीजन, या फिर आप कुछ माइंड में रखते हैं अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखने के लिए, आप क्या करते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो? मैम मुझे पता है कि लीड्स गुरु से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं। अभी हमने हम्म रिसेंटली मैम घर शिफ्ट किया, और मैं रिसेंटली वीडियोस, जैसे मैंने बताना शुरू करा, वीडियोस बनानी शुरू करी। मैम हम्म। हमारे घर में ना सारा सामान नीचे बिखरा हुआ था, सारा सामान नीचे। ओके। मैंने अपने ट्राइपॉड को ऊपर रख के वीडियोस बनाई। मेरी मेड, मेरी मिसेस, सब लोग कह रहे हैं कि मतलब आप ये क्या वीडियोस बनाते रहते हो, घर सारा गिरा हुआ है, आप वीडियोस बना रहे हो। बट मुझे पता था कि वो वीडियोस, मेरी एक रील भी मेरी वायरल हुई तो मेरे पास अच्छा बिजनेस आना हो जाएगा। तो कोई हम्म भी कैसा भी मैम सिचुएशन आता था, मैंने अपनी वीडियोस पे, अपनी कंसल्टेंसी पे कभी फोकस हटाया ही नहीं कि मुझे ये नहीं करना। राइट। ओके। सो बेसिकली आपको बस अपना एम जो है वो दिमाग में रखना है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, और इसके लिए आपको डेली वर्क कंपलसरी है करना। नहीं, जितने लोग बैठे हैं ना, इनको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, लीड्स गुरु से अच्छा प्लेटफॉर्म, सच बता रहा हूँ। जितने लोग आप बैठे हो ना, बहुत लकी हो कि आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया। बहुत लकी हो आप लोग। थैंक यू, मुझे काफी लाइक आई एम थैंक यू सो मच जस्ट फ्रॉम द होल कंपनी कि आप ऐसा फील करते हैं कंपनी के लिए। एंड मैं हाँ, मैं बाकी लोगों से पूछना चाहती हूँ जो हमारे वेबिनार में हैं अभी, कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो आप गुरदीप जी से पूछना चाहते हैं, कोई डाउट, या फिर आप एनीथिंग जो कि आप उनसे पूछना चाहते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और गुरदीप, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ ताकि आप भी देख सकते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू मैम। आप चैट बॉक्स देख सकते हो। अभी मैं को होस्ट हो गया मैम। हाँ। अभी किसी ने पूछा नहीं मैम। ओके, एक सेकेंड, अब आ रहे होंगे आई गेस। आपकी इंस्टा आईडी के बारे में पूछा जा रहा है वैसे। अच्छा, यू आर अवर आइकॉन, थैंक यू सो मच, हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक बार बोल भी दीजिए, और मैं यहाँ पे टाइप भी कर देती हूँ आपकी इंस्टा आईडी के लिए। एवरीबडी इज आस्किंग फॉर इट। मैम वो सब मेरे को लोग देखना वो चाहते हैं कि आप सर्च, किस तरह का कंटेंट जो है बनाते हैं, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, एंड दे कैन ऑल्सो स्टार्ट। अगर ये सर्च करेंगे बस गुरदीप ऑफिशियल, तो मैं दिख जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट तो कर दिया है। सर एक सेकेंड, किसी का आया था कि प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करें, इस बारे में कुछ बताइए।
प्रोस्पेक्ट से आप बात ही ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप बात करोगे, तो हम्म मैंने बोला अगर आपको सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो हम्म आपको जज कर लेंगे कि आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, आपका काम है। मैं रिक्वेस्ट है मैं मेरी, अगर आप लोग वेबिनार स्टार्ट करा दो ना मैम, मैं सच बता रहा हूँ, लीड्स गुरु कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी ना, हम सोच भी नहीं सकते। आपका ये पॉइंट बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में ऑलरेडी है गुरदीप। ये जितने लोग बैठे हैं ना मैम, इनकी प्रॉब्लम क्या है ना, इन्होंने अभी न्यू न्यू ज्वाइनिंग करी है, इनको समझाना नहीं आता कस्टमर्स को। हम्म। अगर ये सिर्फ मेरी मीटिंग में ले आएंगे ना, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ मैम, हमारा हर लीडर डेली के 5,000 रुपए कमाएगा। बस वेबिनार स्टार्ट करा दो। ओके, आपका एज आई सेड कि आपका पॉइंट ऑलरेडी कंसिडरेशन में है काफी ज्यादा। और मतलब ये हम लोग ऑलरेडी जो है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हाँ, उसके अलावा भी मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपका ये कंसर्न है तो आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी बिगिनर्स ट्रेनिंग अवेलेबल है। जब तक जो गुरदीप जी का पॉइंट है उस पे आप लोगों को कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल जाती, तब तक के लिए, सिर्फ तब तक के लिए, उतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप वहां से सीख सकते हो और थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद लीड्स गुरु ऑफ कोर्स हमेशा अवेलेबल है आप लोगों के लिए और रहेगा भी, और आपको सॉल्यूशंस भी जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, श्रेया आपसे पूछना चाहती है कि अभी स्टार्टिंग में वो किस तरह के रील्स बना सकती है, एंगेजमेंट कंटेंट किस तरह से बना सकती है। अगर श्रेया मैम की अर्निंग हुई है तो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाइए आप अपने पेमेंट पोर्टल का, उससे आप अपलोड करेंगे तो, क्योंकि देखो कस्टमर को ना रिजल्ट देखना है, कस्टमर को प्रूफ देखना होता है कि आपने अर्निंग करी है कि नहीं करी। आप सिर्फ बोल रहे हो कि आप इतनी अर्निंग कर सकते हो श्रेया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको कुछ ना हम्म कुछ प्रूफ दिखाना होगा। तो अगर आपने चार हम्म हजार भी कमाए हैं तो आपको वो 4,000 कम लग रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट वो चार हम्म हजार किसी की 15 दिन की सैलरी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स। ठीक है, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं एक्चुअली। रील की सही टाइमिंग है तीन। देखो लोग कहते हैं कि शाम को रील अपलोड करना चाहिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। ये रील का सबसे गलत टाइम है। रील आप अपलोड करो 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि 3-4 बजे के आसपास जब रील अपलोड करोगे शिवांगी, तो वो रील थोड़ा सा टाइम लेगा रीच बढ़ने में, और जब पीक टाइम आएगा तो वो रील आपका वायरल हो जाएगा। तो शाम को रील अपलोड नहीं करना, 3-4-5 बजे के बीच में रील्स आप अपलोड कर दो। तृप्ति पूछ रही है कि अगर हम किसी लीड को मैसेज करते हैं, क्या मैसेज नॉर्मली हाय मैसेज करना है या कुछ ब्रॉडकास्ट करके मैसेज करना है जब आप अप्रोच करते हो। मैं देखो, मैं तो ब्रॉडकास्ट बनाता था, अपना ब्रॉडकास्ट पे ही अपना वीडियोस, अपना वो जो भी था अर्निंग का, मैं ब्रॉडकास्ट ही करता था। तो हम्म। ब्रॉडकास्ट अगर आप लोग बनाओगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। और ठीक है। ब्रॉडकास्ट के अंदर भी मैम, सिर्फ और सिर्फ जब मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैं सिर्फ लीडर बोर्ड का ही स्क्रीनशॉट या लीडर बोर्ड का ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजता था। ओके। एंड एनीथिंग। ठीक है, काफी लोग आपकी बातों से बहुत ज्यादा रिलेट करके अग्री कर रहे हैं। ठीक है, आई कैन सी दैट, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग जो है एक्चुअली नीड समझ में आ रही है। सो वी ऑफ कोर्स श्योरली वी विल वर्क ऑन इट। मुझे बताइए कि एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपको समराइज करना हो आपकी जर्नी अभी तक लीड्स गुरु में, जो आपने सीखा है, जो आप अभी तक अचीव कर पाए हैं, आपको समराइज करना हो तो आप क्या बताना चाहोगे। देखो मैं, मुझे डे वन से पता था कि मैं सेल्स के प्रोफेशन में आ गया हूँ। पैसा आपको लेना ही लेना है, कैसे भी लो, पहले ले लो एंड पे लो, पैसा आपको चाहिए। इसलिए मैंने आपको हम्म। दोबारा बताया कि अगर आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है, सबसे पहले डीपी आप लोग अपनी चेंज कर लो। हम्म। जितना जल्दी आप अपना डीपी लगाओगे, जितना जल्दी कस्टमर आपको देखेगा, उतना जल्दी आपकी अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सब सेल्स के प्रोफेशन में आ गए। तो मैम जितना जल्दी सब लोग सीख लेंगे ना कि सेल्स में आपका बड़ा जरूरी है कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करे। हम्म। तो मैं डे वन से मैम ये सीख चुका था, और जर्नी तो बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया मैम, मेरे को मर्सिडीज लेनी है ब्लू कलर की, तो वो यहाँ से मेरे को दिख रही है कि पॉसिबल हो गई है बस थोड़े दिनों में।
ऑफ कोर्स हो जाएगी। आई आई विश ऑल द बेस्ट फॉर इट टू यू। और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला अपना, और यहाँ पे आए, मतलब थोड़ी देर आपने टाइम निकाला आपके एम से हटके कि आपको मर्सिडीज लेनी है ब्लू कलर की, बट स्टिल पहले मैं वेबिनार ले लेता हूँ। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। एंड आई होप कि आपको इस सेशन में आके भी काफी अच्छा लगा होगा, एंड आई होप बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे वेबिनार के, उनको भी काफी अच्छा लगा होगा गुरदीप जी से बात करके, उनके स्ट्रैटेजीज के बारे में जान के, माइंडसेट के बारे में जान के। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका एम है, जैसे कि उनका एम है कि उनको दिसंबर में मर्सिडीज लेनी है, तो वो हर हालत में हर दिन कैसे भी काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप लोगों को भी मेंटेन रखनी है। एंड थैंक यू सो मच गुरदीप अगेन इस सेशन में आने के लिए, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ लीड्स गुरु कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड सो मच। okay, and also we are really proud of you, the way you are working, the way you are dedicated to your aim. We are really proud of you. एंड आई होप कि आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे कि वो भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपने एम की तरफ काम करें, एंड दे कैन ऑल्सो ग्रो टुगेदर। we'll be a very strong community together then. So thank you everybody, and आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू गाइस।